अंगराज, मैं तुम्हें युद्ध के लिए आह्वान करता हूं। हर दिशा में फैल जाओ, रथ के चक्रों के चिन्ह का पीछा करो। हमें शीघ्र ही अर्जुन तक पहुंचना है। सारथी, आगे बढ़ो। ये कैसी नीति है माधव? इस समय अर्जुन रथ पर है और मैं रथ विहीन। ये नीति नहीं है। नीति तो ये भी नहीं अंगराज कि एक भागते हुए योद्धा पर प्रहार किया जाए, उसे युद्ध के लिए ललकारा जाए, जो तुमने किया। आप कह रहे हैं तो उचित ही होगा माधव, परंतु युद्ध से पूर्व मुझे अपने रथ का चक्र निकालने दीजिए। अर्जुन कहाँ है? सूर्यास्त होने में ज्यादा विलंब नहीं और अर्जुन का कुछ पता नहीं चल रहा। माधव रथ को उस ओर ले गए थे, हमें उस तरफ चलना चाहिए। सारथी, आगे बढ़ो। सारथी, शीघ्रता करो, उस ओर चलो। नहीं अंगराज, सूर्यास्त होने को है, समय शेष नहीं है। तुम्हें अभी और इसी क्षण युद्ध करना होगा। आपने हमारे ज्येष्ठ का सत्य हमसे क्यों छुपाए रखा? बताइए माता। चिंतित ना हो माताश्री, आपके पुत्र सुरक्षित हैं। कौन सा पुत्र द्रौपदी? तुम भी एक माता हो यज्ञसेनी, यदि तुम्हें ये विकल्प दिया जाए कि तुम्हारा एक पुत्र जीवित होगा और एक को अपने प्राण देने होंगे, तुम किसे चुनोगी? बताओ द्रौपदी, क्या ऐसा निर्णय लेने का साहस है तुम्हें? उत्तर दो मुझे। अपनी किशोरावस्था में की गई भूल के कारण मुझे अपना समस्त जीवन इस रहस्य के साथ व्यतीत करना पड़ा। मैं अपनी इस भूल का पश्चाताप अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाऊंगी। मैं अपना जीवन अपने 5 पुत्रों के साथ व्यतीत कर रही थी। एक माँ होने का पूरा कर्तव्य निभाया मैंने, किंतु मेरा एक पुत्र जिसे ना पिता का नाम मिला ना माता का स्नेह, वो अपने समस्त जीवन में एक पुत्र होने के समस्त सुखों से वंचित रहा।
एक अभागन माता उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। कर्ण के साथ जो मैंने अन्याय किया उसके लिए मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। बताओ मुझे, भला एक माँ अपने किसी पुत्र की मृत्यु का चुनाव कैसे करे? किसकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करूं? यदि एक के जीवन के लिए प्रार्थना करती हूँ तो उसका अर्थ ये होगा कि दूसरे पुत्र की मृत्यु के लिए प्रार्थना करना। किसके लिए प्रार्थना करूं? उस पुत्र के लिए जो सदैव मुझसे दूर रहा है, जिसे कभी अपने वास्तविक माता पिता का स्नेह नहीं मिला, या उस पुत्र के लिए जो सदैव हमेशा मेरे साथ रहा है, इसका पालन पोषण मैंने अपने हाथों से किया है। मैं द्रौपदी में किसके लिए प्रार्थना करूं? किसके लिए? मित्र दुर्योधन, उधर देखो। ये पांडव एक साथ उसी ओर जा रहे हैं जिस ओर मित्र कर्ण गया है, अर्जुन के पीछे। अवश्य कोई योजना है, अवश्य कोई योजना है। मुझे कर्ण की सहायता के लिए उसके पास जाना होगा। अश्वत्थामा, मित्र, तुम्हें क्या लगता है इसमें पांडवों की क्या मंशा है? पता नहीं मित्र, परंतु मेरा हृदय कह रहा है कि कर्ण किसी संकट में है। मुझे जाना होगा। सारथी, चलो। आज जो हो रहा है वो तुम्हें अनीति लग रही है कर्ण? स्मरण करो जो तुम सबने मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ किया, क्या वो नीति थी? क्या वो धर्म था? उस निहत्थे पर तुम सबने निर्दयता से प्रहार किए। उसकी मृत्यु को कठिन बनाकर तुम सबने मनोरंजन किया। वीरथ और शस्त्रहीन अभिमन्यु भी था कर्ण। क्या तुम सबने उसके साथ न्याय किया? यदि वो अनीति नहीं थी तो भला ये अनीति कैसे हो सकती है कर्ण? परंतु मैं अभिमन्यु का पिता हूं। मैं तुम्हें एक घड़ी का समय देता हूं कर्ण। सज्ज हो जाओ। अधराज, मुझे मेरा विजय धनुष दीजिए। जब तक मेरे गुरु का विजय धनुष मेरे हाथ में है, कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता। शीघ्र कीजिए। सोच क्या रहे हैं मद्रराज? क्या एक सारथी की भांति आप आज्ञा का पालन करेंगे, या नकुल और सहदेव के मामा होने के नाते विश्वासघात?
नहीं अंगराज, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। ये तो तुम्हारी करनी है अंगराज। एक महारथी को तुमने अपना सारथी बनाया, उसका अपमान किया, इसका दंड तो अवश्य मिलेगा। मैं अपने रथ का चक्र निकाल रहा हूं। यदि पीठ पे वार करना चाहते हो तो करो अर्जुन। साथी, उसको पांडवों का रथ उसी ओर जाना। चलो। समय समाप्त हो रहा है पार्थ। सूर्यास्त होने वाला है। कर्ण को अंतिम चेतावनी दो पार्थ। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं कर्ण, युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। भद्रराज, मुझे मेरा विजय धनुष दीजिए। चेतावनी का समय समाप्त हुआ पार्थ। बाण संधान करो। प्रहार कीजिए अंगराज। मैं निशस्त्र पर प्रहार नहीं करता सत्यसेन, इससे योद्धा की कायरता सिद्ध होती है। परंतु माधव, माधव वो निहत्था है। नहीं पार्थ, अंगराज अभी आक्रमण कर रहे हैं। अपनी दृष्टि से अनेकों बाण बरसा रहे हैं। यदि अंगराज के हाथों में विजय धनुष आ गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे पार्थ। अंगराज को परास्त करना असंभव हो जाएगा। प्रहार करो पार्थ, प्रहार करो। अपने मार्गदर्शक की आज्ञा का पालन करो पार्थ। अभिमन्यु की पीड़ा को स्मरण करो। प्रहार करो पार्थ, प्रहार करो।
हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्त्यो ये क्या है माधव? मानो धर्मो हतो वधि। अंत अधर्म की नींव को गिराने के लिए भवन के सुंदर कंगूरे का भी अंत करना पड़ता है कर्ण। धर्ममेव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्त्यो मानो धर्मो हतो वधि। प्रहार करो पार्थ। प्रहार करो पार्थ। समय व्यर्थ मत करो पार्थ। प्रहार करो। नहीं अर्जुन, रुक जाओ। उत्तर दीजिए माधव। उत्तर बहुत लंबा है कर्ण, और समय बहुत कम। परंतु अपने मित्र के प्रश्नों का उत्तर मैं अवश्य दूंगा।
धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं मित्र जिनके उत्तर सबके सामने नहीं दिए जाते, जो केवल आत्मा से आत्मा को मिलते हैं। अब समय थम गया है, पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारे मन में?